माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग टू Z सच दैट 0 लेस r इक्वल x लेस r इक्वल टू 12 में दिए गए निम्न संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अर्थात ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, अर्थात स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ए बी सत्य मॉडुलस ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो सबसे पहले हम सेट को लेते हैं। तो सेट ए क्या है आपका? समुच्चय। समुच्चय ए इक्वल टू, ये आपका होगा 1 1 2 3। तो 0 यह आपका है 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 12, अर्थात यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसी में जो ये रिलेशन है हमको दिखाना है, R इक्वल टू ए माइनस बी, अर्थात इनका जो मॉडुलस हो 4 का एक गुणज हो। तो सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूं। तो 0 और 4, 0 4 को ले लिया। 0 4 0 8 0 12 और 1 को ले ले। 1 5 1 9 1 9 और ये तो 11 10 हो जाएगा। 11 12 डिवाइड नहीं होगा। 2 6 2 6 2 6 हो जाएगा और 2 10 2 10 और 2 11 2 12 इसमें होगा नहीं। 3 को लेते हैं। 3 7 3 7 और 3 11। 4 को लेते हैं। 4 8 4 8 4 12। 5 को ले लें। 5 9 5 9। अब 6 से कोई पेयर ऐसा नहीं बनेगा जिसका अंतर करने पर 4 से डिवाइड हो जाए मूल तरीके से। तो 6 12 माइनस करेंगे 6 तो 6 ही मिलेगा, अर्थात 6 10 ले लेते हैं। 6 10 हो जाएगा और 7 11 आपका हो जाएगा। 7 11 और 8 12। अब इन्हीं का व्युत्क्रम भी उपलब्ध होगा उसमें, इनवर्स। ये क्या होगा? 4 0 8 0 12 0 5 1 1 9 1 6 2 10 2 7 3 11 3 8 4 8 4 12 4 9 5 10 6 10 6 11 7 और ये आपका क्या होगा? 12 8। हमने क्या किया? सबसे पहले उनका पेयर लिया कि जिनका मॉडुलस अर्थात a माइनस बी करने पर 4 का एक गुणज निकला। उसके बाद उन्हीं का हमने इनवर्स कर दिया, क्योंकि मॉडुलस में जो भी नंबर होगा, पहली बात तो 4 का गुणज होगा, मॉडुलस में होगा तो ऑलरेडी वह पॉजिटिव होगा। तो इतने नंबर मिले। अब देखते हैं, और एक नंबर आपका टोटल नंबर में 0 आता है जो किसी भी नंबर का पूर्ण गुणज होगा।
इसको लिखेंगे हम 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। तो ये आपका रहा, इसमें जो रिलेशन है a माइनस बी 4 का एक गुणज है। इसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अर्थात स्वतुल्य चेक करने के लिए जितने एलिमेंट सेट में हो उनका डबलेट जरूर मौजूद होना चाहिए। तो देखा हमने कि 0 0 है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 अर्थात 12 12 है। यानी सेट में 0 से लेके 12 तक जितने नंबर थे उनका जो है डबलेट मौजूद है, इसलिए यह रिलेशन आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक में अभी जस्ट 0 4 है तो 4 0 है, 0 8 है तो 8 0 है, 0 12 है तो 12 0 है। अर्थात ए बी है, ए बी बिलोंग टू आर तो इंप्लाई करेगा बी ए बिलोंग टू आर। तो 0 4 है तो 4 0 है, 0 8 है तो 8 0 है, 0 12 है तो 12 0 है। अर्थात इससे यह प्रूव होता है कि यह रिलेशन जो है वह सिमेट्रिक रिलेशन भी है, सममित रिलेशन भी है। तो संक्रामक को देखते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, तो इंप्लाई करेगा ए सी बिलोंग टू आर। कभी कभी अपने बलबूते ही, अर्थात अगर ए बी है बी सी है तो ए सी की बात करते हैं, अर्थात अगर केवल रिलेशन में ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं करेंगे, वह अपने ही बलबूते ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए देखें 0 4 है, 0 4 है, 4 0 है, फिर 0 0 भी होगा, 0 0 भी है। तो इसमें इस प्रकार ये ट्रांजिटिव है। और यह क्या है, 0 0 1 1 2 2 3 3 अर्थात जो रिफ्लेक्सिव केस जो डेवलप होते हैं वो ऑलरेडी आपका क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। वेरी सिंपल, ए इक्वल टू बी अर्थात जो पेयर हो वो डबलेट हो, तो ये आपका हो जाएगा रिलेशन जो है वो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ये आपका 10 10 11 11 12 12 ए इक्वल टू बी। तो ये तो देख ही सकते हैं कि यह ऐसा केस है कि जो हमेशा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ही होता है। जैसे 1 1 है अर्थात ए बी है तो बी सी का पता नहीं है, तो जब बी सी पता नहीं है तो ए सी की बात नहीं करेंगे, इसलिए अपने स्पेशल केस के बलबूते संक्रामक होगा ही होगा। दूसरी बात, ये तो तीसरा केस हमने बता दिया, तीसरा थोड़ा सा कठिन था। और रिफ्लेक्सिव के लिए देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव के लिए देख सकते हैं ए बी है तो बी ए भी है, इसलिए ये क्या है, तीनों को प्रूव करता है। आर
स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर।